Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video, we are starting in this video basically is cardiovascular diseases. CVS को हम start करें और साथ साथ cover करेंगे in different parts. ये clinical examination के लिए कुछ points हैं starting में in the Davidson, but there are some points I need you to really ponder over. ये हमारे पास wave form है jugular venous pressure का, ठीक. इसमें जो A wave front है वो बताता है A और V. It tells us about the venous peaks, that is arterial and ventricular systole. और X जो है यहाँ रिप्रेजेंट करता है जब एट्रिया रिलैक्स कर जाते हैं, an apical displacement of the tricuspid valve. और Y it tells us about the arterial emptying in early diastole. V है हमारे पास ये पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि वेंट्रिकुलर सिस्टली को ही डिटेक्ट करता है. बट इन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देयर कुड बी एन एमसीक्यू दैट कम्स कि जो बाकी सारा सिनेरियो एक्सप्लेन्ड है कि टैकीकार्डिया है, कैलप रिदम है, ये है वो है, कि जो जेवीपी रेज्ड है और जो उसका वी कंपोनेंट है वो बहुत जॉइंट है, तो वो दैट वुड हिंट टुवर्ड्स ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. इसी तरह अगर कोई एमसीक्यू आता है जिसमें जो वाई कंपोनेंट है, मतलब जो आर्टीरियल एम्प्टिंग इन अर्ली डायस्टोल वाई कंपोनेंट है वो बहुत ब्लंटेड है, मतलब ऊपर ही है, इट्स नॉट प्रॉपरली रिलैक्सिंग, द एट्रिया आर नॉट प्रॉपरली एम्प्टीड और रिलैक्स्ड. इसका मतलब ये है कि इट इज़ हिंटिंग के जो सिनेरियो दैट्स टुवर्ड्स कार्डियक टेम्पोनेट. कार्डियक टेम्पोनेट में प्रॉपरली आर्ट्रिया कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, रिलैक्स नहीं कर पाते, बिकॉज एक्सटर्नली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द ब्लड कलेक्टेड इन द पेरिकार्डियम. फिर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ दिस हार्ट साउंड है, ये हम पढ़ते यहाँ पे इसलिए कवर करी हूँ मैं ताकि आगे जो है इजी हो जाए चीज़ें समझना. S1 साउंड, जब S1 साउंड इज़ ऑडिबल और पाल्पेबल. अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, एक है पाल्पेबल, एक है ऑडिबल. ऑडिबल मतलब जो नॉर्मल S1 S2 साउंड होती है जो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं. पाल्पेबल मतलब हाथ रखने से, जैसे हाथ रखा हुआ है, हाथ रखने से पाल्पेट हो. So if it's palpable, tapping epic speed, that's most likely because of mitral stenosis. If it's palpable P2, then it's most likely because of the pulmonary hypertension. Left paraventricular heave, feel हो रही है, lift felt by the heel of the hand, वो right ventricular hypertrophy की वजह से होगी most probably. And if there is palpable thrill, तो thrill जो होगा that is most likely because of aortic stenosis. अब हम important topics पे पढ़ते चलते हैं. that is, जिसमें सबसे पहली चीज़ है that is symptoms, कि अ पर्सन विद सीरियस प्रॉब्लम वो कैसे प्रेजेंट करेगा. सिम्टम्स में चेस्ट पेन, ब्रोंकोस्पाज्म, सिनकपी या पाल्पिटेशंस हैं. चेस्ट पेन के कुछ करैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं. पहले हम न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. उसमें 4 क्लासेस हैं. पहली क्लास ये है कि दिल में तकलीफ हो रही है बट उसमें काम को कोई दिक्कत नहीं हो रही, नो लिमिटेशन ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी एक्टिविटी. क्लास 2 देर इज स्लाइट लिमिटेशन इन द वर्क. क्लास 3 देर इज मार्क लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़ विदाउट सिम्टम्स एट रेस्ट, मतलब पेशेंट जब रेस्ट करता है तो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. क्लास 4, अब क्लास 4 में हालत पूरी बिगड़ चुकी हुई है. देयर इज अनेबल टू अंडरटेक, पेशेंट इज अनेबल टू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट सिम्टम्स एंड सिम्टम्स में बी प्रेजेंट एट रेस्ट. अब इसके करैक्टरिस्टिक्स में आते हैं. साइड्स पता है, कार्डिक चेस्ट पेन है, कार्डिक पेन है तो सेंटर ऑफ द चेस्ट पे होगी, और पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है, वो पूरा उसने अपना हाथ रखा होता है या मुट्ठी रखी हुई होती है ऑन द चेस्ट, इस तरह प्रेजेंट करेगा, बिल्कुल भी पॉइंटिंग पेन नहीं होगी, ठीक है. ऐसे नहीं कि यहाँ दर्द हो रही. अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया, वो जिद पे अड़ा हुआ था कि मेरी ECG भी लिख दो क्योंकि मुझे दिल की दर्द है, बट ही वॉज पॉइंटिंग लाइक दिस कि यहाँ दर्द, मुझे यहाँ दर्द. वो दिल की दर्द नहीं थी, वो हम लोगों ने बता दिया कि उसे गर्ड का प्रॉब्लम था, वो ही एग्रेवेट हुआ है. इसे कहते हैं ली माइन साइंस, नॉन लोकलाइज कार्डिक पेन. पेशेंट ऐसे हाथ रख के आता है. और इसके फर्दर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस्केमिक कार्डिक पेन के? लोकेशन सेंट्रल एंड डिफ्यूज, इट रेडिएट्स टुवर्ड्स जॉ, नेक, शोल्डर, आर्म, ओकेजनली बैक. इट्स टाइट, स्क्वीजिंग, चोकिंग पेन, ऐसे जैसे क्रशिंग पेन है. इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सर्शन, और रेस्ट करने पर ठीक भी हो सकती है. रेस्ट रिलीव बाय रेस्ट एंड नाइट्रेट्स. एंड इट्स एसोसिएटेड विद द फीचर्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और परस्पायरेशन. तो ये इसके हैं करेक्टरिस्टिक्स. बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि देयर इज़ नॉन कार्डिक चेस्ट पेन जिसके फीचर्स बहुत ही ऑपोजिट होते हैं, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. आई वॉन्ट गो थ्रू इट बिकॉज दैट्स नॉट रेलिवेंट. कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन कैन बी एंग्जाइटी और इमोशनल अटैक, MI, मायोकार्डियल इस्कीमिया, पेरिकार्डाइटिस, mitral valve prolapse, aortic dissection या aneurysm, esophagitis, esophageal spasm, Marie-Wisp syndrome या ब्रोंकोस्पाज्म, pulmonary infarct, malignancy, tuberculosis, pneumothorax या musculoskeletal में जो कॉन्स्टोकॉन्ड्राइटिस की पेन है, Tietze syndrome. It can be mimicking cardiac pain, osteoarthritis,
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में प्रोलास्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क, herpes zoster and thoracic outlet syndrome can be the common cause of the chest pain. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम कवर करेंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट, इसका सिर्फ एक जो है इस टॉपिक में से जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है दैट इज़ इंपॉर्टेंट. हार्ट फेलियर का टॉपिक है. व्हाट इज़ हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर इज़ अ कम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट्स के अगर जब भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर होता है जो इम्पेयर करता है आइदर फिलिंग द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फिल और टू इजेक्ट द ब्लड. फिल करने में मसला है या इजेक्ट करने में मसला हो, दोनों सूरत हाल में मसला दिल में हो रहा है और दिल की इस तरह फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो रही है, दैट लीड्स टू हार्ट फेलियर. अगर तो फिलिंग डिफेक्ट है, इसका मतलब ये कि प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पा रहा, मतलब ये कि डायस्टली में हार्ट नहीं जा रहा कभी, दैट इज़ अ डायस्टोलिक डिसफंक्शन. और अगर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करके ब्लड इजेक्ट नहीं कर पा रहे, इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, तो इसका मतलब है सिस्टली में मसला है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन. हार्ट फेलियर्स बहुत टाइप के नहीं हैं, बट इसको डिवाइड किया हुआ है लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, हाई आउटपुट, लो आउटपुट फेलियर, एक्यूट एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर में. ठीक, इसमें से हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के. इससे पहले हम एक क्वेश्चन भी गो थ्रू करते हैं कि 2020 पास पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन से गो थ्रू करें. 60 years old male known case of hypertension diabetes mellitus for 10 years presented to emergency department for extreme shortness of breath है उसे, स्वेटिंग है, पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम. अब पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम अगर प्रेजेंट होता है किसी भी पेशेंट में विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो मोस्ट लाइकली जाता है कि यहाँ पे पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, हार्ट फेलियर में जा रहा है पेशेंट. BP 200/10, 110 एंड चेस्ट इज फुल ऑफ फाइन क्रेप्स. दिस इज़ द केस सिनेरियो ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में कुछ सिम्टम्स और साइंस है लाइक इजी फटिगेबिलिटी, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऑर्थोपनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया. एंड देयर आर 5 साइंस टू डिक्लेयरिंग कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर में जा रहा है. उसमें से 3 तो टॉप मोस्ट है लाइक S3 गैलप, फाइन बेजल क्रैकल जो कि पल्मोनरी एडीमा की वजह से, एंड टैकीकार्डिया. नंबर 4 रेस JVP एंड पेडल एडीमा. ये बाकी दो जो लास्ट 2 हैं दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट. सम टीचर्स से कि पहले 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो किसी पेशेंट में तो वो मोस्ट लाइकली ब्लड जो है इजेक्ट नहीं कर पा रहा, और जब ब्लड नहीं इजेक्ट कर पा रहा तो हार्ट डायलेट हो जाता है, उसमें खून भरा रहा वो नहीं पंप कर पा रहा, खून भरा हुआ. इट इज़ कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. ठीक, इस तरह कैप्टन में एक सिनेरियो वो हम डिस्कस करते हैं. 62 year old मेल विद हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, डिस्निया उसे, और लो एक्सट्रीमिटी एडीमा है फॉर 2 months. राइट हार्ट फेलियर अगर है ना किसी पेशेंट में तो दैट्स डायरेक्टली लिंक कि उसने लेफ्ट हार्ट फेलियर है ना, तो लेफ्ट हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर. वो राइट को भी फेल करेगा, राइट को फेल करेगा तो पेडल एडीमा इज मोस्ट कॉमन. ऑन एग्जामिनेशन जुगुलर वेनस प्रेशर इज डिस्टेंडेड अबाउट 9 centimeter, S3 गैलप प्रेजेंट है, एपिकल इम्पल्स इज डिस्प्लेड लेफ्ट टू द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द 6th intercostal space. और चेस्ट एक्सरे शोज इन लार्ज कार्डियक सिलहट, कार्डियो में गली हुई पड़ी, ऑब्वियसली डायलेशन होनी थी. और एक शोज डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल इंजेक्शन फ्रैक्शन जस्ट ऑफ 35. 60% जो है ब्लड इजेक्ट करता है, 120 ml हर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के साथ ब्लड इजेक्ट करता है, तो उसका 60% इज अबाउट लाइक 70 ml. तो इससे भी कम कर रहा है, जस्ट 35 है. इस लेफ्ट हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बेसिकली, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से, इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से ये इसकी कॉज है. लेफ्ट हार्ट फेलियर का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? रेस JVP, पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोमेगली एंड प्लूरल इफ्यूजन्स, देयर इज स्लाइट पिटिंग एडीमा. अब इसके कंट्रास्ट में हम स्टडी करते हैं राइट हार्ट फेलियर. अब राइट हार्ट फेलियर में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट हार्ट फेलियर. राइट हार्ट फेल कर गया, इसका मतलब ये कि ब्लड जो है, राइट हार्ट फेलियर को हम मोस्ट कॉमनली लेते हैं कि जो ब्लड है वो आ नहीं रहा, मतलब वीनस प्रेशर जो है, वीनस प्रेशर में मसला, प्रेशर नहीं, वीनस पैसेज में जो मसला है, जो भी ब्लड बेसिकली आ नहीं रहा, या हार्ट जो है वो डायस्टली में जा नहीं रहा, तो इट लीड्स टू हार्ट डायस्टली में नहीं जा रहे हैं. जैसे हमने कहा कि लेफ्ट हार्ट फेलियर इज़ द मेन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर. तो लेफ्ट हार्ट फेल्स, ब्लड पूल्स अप इन लंग्स दैट कॉजेज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और लंग्स से हार्ट में, तो हार्ट जो है वो इफेक्टेड होगा. हार्ट इफेक्टेड होगा ऑब्वियसली, तो राइट एट्रियम्स में जो इंफीरियर वेना केवा ड्रेन करती है या जो सुपीरियर वेना केवा ड्रेन करती है, रेस JVP, हेपाटोमेगली वुड लीड टू ascites और abundant पेरिफेरल पिटिंग एडीमा होगा. ठीक है,
जैसे मैंने बताया कि एक हमारे पास लेफ़्ट हार्ट फेलियर है और राइट हार्ट फेलियर है, जिसमें पेडल पिटिंग एडिमा हो रहा है। और भी तो कॉजेज़ हो सकती हैं ना, ये नहीं कि पेशेंट को आप देखो पेडल पिटिंग एडिमा हो रहा है तो ये हार्ट फेलियर की कंडीशन है। और कॉजेज़ क्या हो सकती है, तो हार्ट फेलियर के बता दें, वीनस insufficiency, lymphatic obstruction, hypoalbuminemia like protein losing enteropathy, nephrotic syndrome, liver diseases, drugs like that cause sodium retention, fludrocortisone, NSAIDs, और वो ड्रग्स जो कैपिलरी परमेबिलिटी को इन्हांस कर देती है, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड इट्स मोर कॉमन इन वुमेन, इडियोपैथिकली इट्स मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन। लेफ्ट साइड फेलियर, राइट हार्ट फेलियर हो गया। लेफ्ट हार्ट फेलियर में मैंने एक टॉपिक कवर किया, मतलब एक पॉइंट छड़ा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। हियर इट इज़। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ड्यू टू इस्केमिक या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हार्ट जो है अब इतना ज़्यादा पंप कर रहा है कि स्टॉप नहीं कर पा रहा और रिलैक्स नहीं कर पा रहा। जैसे इस सिनेरियो में 57 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल माइलोमा हो या एमेलाइडोसिस हो, इट प्रेजेंट्स विद डिस्निया लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा फॉर 2 months। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज जुगुलर venous distension 8 centimeter। S4 audible, apical impulse is not displaced, it is in the 5th intercostal space, chest x-ray shows normal cardiac silhouette and echocardiogram shows thickened left ventricle with ejection fraction of 65। इतना ज़्यादा हार्ट सिस्टली में गया है कि हाइपरट्रॉफी हो चुके हैं वेंट्रिकल और इजेक्शन फ्रैक्शन इज मोर देन नॉर्मल 65। इट्स बिकॉज हार्ट में डायस्टली हो ही नहीं पा रहा, इट्स डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन, हाइपरट्रॉफिड हार्ट फेलियर है यहाँ पे, और इट्स बिकॉज ऑफ माइलोडोसिस या मल्टीपल माइलोमा। There can be cases in coronary artery disease where systolic and diastolic heart failure they coexist। फिर हाई आउटपुट फेलियर है, लो आउटपुट फेलियर है। ऐसा भी सिनेरियोज में, लाइक लेट्स सपोज किसी पेशेंट को माइल्ड एनीमिया है, उसकी डिमांड ज़्यादा है बट हार्ट जो है प्रॉपरली डिमांड मीट कर नहीं पा रहा, या फिर वो हो गया लो आउटपुट फेलियर। हाई आउटपुट फेलियर में क्या होता है, अब जैसे इन प्रेगनेंसी, बेरी सिंड्रोम, आर्टरीवेनस शंट में या स्वीयर एनीमिया के केस में, थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में हार्ट नॉर्मल है, हार्ट पंप कर पा रहा है, लेकिन बॉडी की डिमांड अच्छी खासी बड़ी हैं, तो इतना पंप कर रहा है कि बस वो हाई आउटपुट फेलियर में चला गया वह हार्ट। फिर एक्यूट और क्रॉनिक हार्ट फेलियर एज इट डेवलप्स इन MI या ग्रेजुअली एज इन प्रोग्रेसिव हार्ट वॉल्वुलर हार्ट डिजीजेज, तो उनमें एक्यूट या क्रॉनिक हार्ट फेलियर डेवलप कर जाता है। व्हाट क्लिनिकल असेसमेंट से सारी बता दी कि यू हैव टू असेस द GVP, पल्मोनरी एडिमा देखना है, आप ऑस्कल्टेट करेंगे, आपको फाइन क्रैकल्स मिल जाएंगे। व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन इन सच केसेस, रीनल फेलियर, रीनल शटडाउन बिकॉज ऑफ पुअर रीनल परफ्यूजन विच लीड्स टू हाइपोकलीमिया। अब देखें साथ ही डायरेटिक्स देते हैं हार्ट फेलियर को, अगर पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है तो तब बात बनती है, लेकिन जैसे लूप डायरेटिक्स हैं वो तो पोटेशियम स्पेरिंग नहीं होते, लीड्स टू हाइपोकलीमिया। ACE इनहिबिटर्स देते हैं डायरेटिक्स से साथ, दैट लीड्स टू हाइपरकलीमिया। बोथ हाइपो एंड हाइपरकलीमिया आर डिट्योरेटिंग। हाइपोनेट्रीनीमिया इट्स डिट्योरेटिंग अगेन जब बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, रीनल भी उड़ा है यहाँ पे और लिवर भी उड़ा है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीपनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन अकर आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज व्हिच कैन लीड टू इवन सडन डेथ। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेशन इसकी सबसे पहले आपने CBC से शुरू करनी है। CBC में अपनी हीमोग्लोबिन लेवल देखना है, देन सीरम यूरिया, क्रिटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ECG, चेस्ट एक्सरे, ब्लड नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड मेजर करेंगे बिकॉज इट्स अ मार्कर ऑफ सिविरिटी, इट्स मार्कर ऑफ रिस्क एंड इट इज़ एलिवेटेड इन हार्ट फेलियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल चेक द एको भी करेंगे और देखेंगे हार्ट की क्या स्टेटस है, हार्ट किस तरह की कंडीशन में है। व्हाट विल यू फाइंड इन चेस्ट एक्सरे? चेस्ट एक्सरे में आपको मिलेगा इस तरह का बैट विंग अपीयरेंस। बैट विंग क्यों बना हुआ? बिकॉज ऑफ एल्वियोलर एडिमा। कर्ली बी सेप्टल लाइन्स क्यों? क्योंकि लंग का ये बेस है और लंग के बेस के नीचे इतना एडिमा हुआ है, इतना मतलब पल्मोनरी एडिमा इतना जमा इकट्ठा हुआ है, सॉरी, ये पल्मोनरी एडिमा है, ये लंग की बेस की लाइन है, और बेस की लाइन है तो इसलिए इसे हम कर्लीज की B लाइन कहते हैं। ठीक, देयर इज इन लार्ज हाइलर वेसल्स एंड और क्या बैटविंग अपीयरेंस है, 3 पॉइंट्स हैं, लार्ज हाइलर वेसल्स, एल्वियोलर एडिमा जो कि बैटविंग अपीयरेंस दे रहे, और कर्ली B लाइन। कर्ली A लाइन क्या है, कर्ली C लाइन क्या है? अगर तो कर्ली लाइन्स बेसिकली कर्ली लाइन्स क्या है? कर्ली लाइन्स है इंटरलोबुलर सेप्टा जो शो होते हैं हमारे पास एक्सरे में, नॉर्मली शो नहीं होते, बट मतलब नॉट लाइक नॉर्मल में शो नहीं होते, मे बी सीन इन एक्सरेज, बट अब नॉर्मली इट इज सीन स्पेशली व्हेन देयर इज पल्मोनरी एडिमा या चेस्ट पे जो है बहुत ज़्यादा देयर आर डायलेटेड लिम्फेटिक्स इन सच सिनेरियोज। तो कर्ली B लाइन इट्स फाइन इन द कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स में हमने देखी कर्ली B लाइन। कर्ली A लाइन जो
एपेक्स वाले लोब को डिफ्रेंशिएट करती है वो कर्ली ए लाइन है, और अगर मिडल लंग में हो कोई लाइन हो जो मिडल लोब को डिफ्रेंशिएट करे तो ऑब्वियसली वो कर्ली सी लाइन कराएगी। हाउ डू यू मैनेज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा? हार्ट फेलियर को छोड़ के हम पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले जहाँ बुक में लिखा हुआ है, ओके, पल्मोनरी एडिमा में सबसे पेशेंट को सेट द पेशेंट अप टू रिड्यूस पल्मोनरी कंजेशन, ऑक्सीजन दे, हाई फ्लो, CPAP, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, साथ ही उसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या IV दें या बक्कल दें, इतना टाइट्रेट करके दें कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mmHg तक आ जाए। एडमिनिस्टर अ लूप डायूरेटिक सच एज फ्यूरोसिमाइड 50 to 100 मिलीग्राम IV। पेशेंट को मॉनिटर करें उसका कार्डिक रिदम, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीमीटर पे उसका पल्स देखें, और ओपिएट्स देने से बिल्कुल गुरेज करें। इट्स यूज स्पेरिंगली इन डिस्ट्रेस पेशेंट्स बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोक्सीमिया और डिप्रेशन कर देता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स के, तो उसे कम यूज़ करेंगे। गिव आइनोट्रोपिक एजेंट लाइक डायजॉक्सिन और इंसर्शन ऑफ एन इंट्रा आयोटिक बलून पंप वुड बी बेनिफिशियल इन पेशेंट जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। हाउ वुड यू मैनेज क्रॉनिक कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर? एक तो जनरल मेजरमेंट्स हैं, पेशेंट को एजुकेट करें उसकी बीमारी के, डाइट सही रखें, सॉल्ट को कम करें, हाई सॉल्ट फूड्स को अवॉइड करें, गुड जनरल न्यूट्रिशन, वेट रिडक्शन, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग सेसेशन, एक्सरसाइज डालें उसकी डेली रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट्स, एंड वैक्सीनेट द पेशेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एंड निमोकोकल वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। मेडिकली यू हैव टू प्रोवाइड द पेशेंट विद डायरेटिक थेरेपी, वो फ्यूरोसिमाइड हो, थायजाइड हो, ACE inhibitors, ARBs, vasodilators like nitrates, venodilator और arterial dilators like hydralazine। अब हम ये बात आगे हम पढ़ेंगे ACES में, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम में, कि जो वेनोडाइलेटर्स है नाइट्रेट्स दे हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रीलोड अलॉन्ग विद डायरेटिक्स, और जो आर्टीरियल डायलेटर्स है हाइड्रालाजिन दे हेल्प इन रिड्यूसिंग आफ्टरलोड अलॉन्ग विद ACE inhibitors दे आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग आफ्टरलोड्स। गिव पेशेंट्स बीटा ब्लॉकर्स, आइवाब्राडीन या फिर डाइजॉक्सिन, अमाइड्रॉन, दैट विल बी हेल्पफुल। फिर उसकी हार्ट फेलियर में पेशेंट जो कि पुअर प्रोग्नोसिस में है और उनकी रिहैबिलिटेट करना है, उनकी सर्कुलेशन को रीस्टार्ट करना है, पेशेंट्स को चूज कोरोनरी रिवैस्कुलराइजेशन और इवन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन सच सिनेरियोस। ठीक, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।